तो कल हमने सुना कि ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में, जब वो राज दरबार में थे, तो वो अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे। तो पिता ने उनको अपनी गोद में बिठाने के लिए न उनका स्वागत किया, और जब वे अपने भाई उत्तम को देखकर वो भी बैठना चाहते थे, तो न पिता ने उनका स्वागत किया, न उनको बैठने दिया। और उनकी जो विमाता थी सुरुचि, उन्होंने उनके कटु वचनों से ये कहा कि अगर आपको अपने पिता की गोद में बैठना है तो आपको मेरी गर्भ से जन्म लेना होगा, क्योंकि आपकी जो माता है वो तो दासी भी नहीं है। तो आपने दासी पुत्र के गर्भ से जन्म लिया है। वैसे तो सुनीति जो है वो रानी थी, लेकिन राजा उनको दासी से भी कम आदर और प्रेम देते थे। तो इसी कारण से सुरुचि ने उसका फायदा उठाया और इस प्रकार के कटु वचनों से अपने सौतेली राजा की दूसरी पत्नी के पुत्र ध्रुव के दिल को दुखाया, और उनसे कहा कि अगर आपको मेरी गर्भ से जन्म लेना है तो आपको नारायण की पूजा करनी पड़ेगी, भगवान नारायण की। और उसके लिए आपको वन में जाना पड़ेगा, और वन में जाकर घोर तपस्या करनी होगी। तो वो चाहती थी कि ये तपस्या के बहाने जाए वन में और वहां पर इनकी मृत्यु हो जाए। तो इस प्रकार का आदेश देती है वो। और ध्रुव महाराज क्षत्रिय होने के कारण सर्प की भांति उनके अहंकार को तकलीफ होती है, चोट पहुंचती है। तो ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति के पास चले जाते हैं, और जब सेवकों द्वारा सुनीति को पता चलता है कि क्या घटना घटी है, तो जब पुत्र उनका रुदन कर रहे थे, रो रहे थे, तो सुनीति भी उनके साथ में दुखी हो जाती है और वो भी रोने लगती है। तो सुनीति जो है ध्रुव महाराज से कहती है कि हमको कभी भी दूसरों के अमंगल के बारे में सोचना नहीं चाहिए, किसी के अमंगल के बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि सुनीति एक भगवान की भक्त है। तो वो इस प्रकार से भक्तों का जो है व्यवहार होता है कि कोई उनकी बुराई भी करता है, उनका अमंगल भी करता है, तो भी वे उसके अमंगल के बारे में नहीं सोचते। तो सुनीति इस प्रकार से अपने पुत्र को सलाह देती है, और सुनीति ये भी बताती है कि तुम्हारी विमाता ने जो कुछ कहा है, सुरुचि ने, उनका जो आदेश है कि आपको भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, अगर इस संसार में कुछ भी प्राप्त करना है आपको तो भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बिना विलंब के पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए। आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम मुक्तम समात्रापि यद व्यलीकम आराध्या अधोक्षज पाद पद्मम यदिच्छसे अध्यासनम उत्तमो यथा। अगर तुम्हारी इच्छा है उस आसन को ग्रहण करने की, अपने भाई उत्तम की तरह, अपने सौतेले भाई उत्तम की तरह अगर तुम भी उस आसन पे बैठना चाहते हो, तो तुमको भगवान अधोक्षज, भगवान पुरुषोत्तम, भगवान अधोक्षज के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। तो ये दोनों माताएं यही बता रही हैं कि भगवान अधोक्षज की पूजा करो। पर एक प्रश्न आ सकता है, क्या कोई व्यक्ति
दूसरे देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं कि कई कई उदाहरण हैं जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो उसका पहला उदाहरण हम देखते हैं के 10वें स्कंद में वर्णन आता है। एक असुर थे जिनका नाम था वृकासुर। तो ये जो वृकासुर थे, ये एक बार नारद मुनि के पास जाते हैं और नारद मुनि से पूछते हैं कि मैं चाहता हूं सबसे शक्तिशाली दानव बनना। सबसे शक्तिशाली दानव बनने के लिए मुझे किस देवता की पूजा करनी चाहिए और कौन ऐसा देवता है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएगा। तो ऐसा कौन देवता है जिसकी पूजा करूंगा तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होगा? शिव जी, ब्रह्मा, या तो भगवान विष्णु, नारायण? तो नारद मुनि बताते हैं कि सबसे जल्दी आसानी से प्रसन्न हो सकते हैं लॉर्ड शिवा। शिव जी जो है बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। उनका एक और नाम है आशुतोष। तो आप उनकी आराधना कर सकते हो। अब नारद मुनि जैसे महान भक्त, उनके पास जाकर भी एक व्यक्ति नारद मुनि जैसे भक्त के पास जाकर भगवान की भक्ति सीख सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति सीखने के बजाय इस वृकासुर ने नारद मुनि से क्या मांगा, क्या पूछा, क्या शिक्षा ली? तो वो जाते हैं केदारनाथ में और केदारनाथ में जाकर अग्नि में अपने शरीर के मांस को काटकर अग्नि में स्वाहा करके वो शिव जी की आराधना करने लगते हैं। तो ऐसे कई दिनों तक, थोड़े दिनों तक वो अपने शरीर का मांस काट काट के उस अग्नि में डालने लगते हैं, शिव जी की आराधना करने लगते हैं। तो वो देखते हैं कि थोड़े दिन गुजर चुके हैं और शिव जी तो प्रकट हुए नहीं। तो उनका धैर्य खत्म हो जाता है और वे तलवार लेकर अपना सिर को धड़ से अलग करने के लिए काटने लगते हैं। तो जैसे ही वो ऐसा करने लगते हैं तो शिव जी अपनी पत्नी पार्वती के साथ में उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे शिव जी प्रकट होते हैं, शिव जी उनको बोलते हैं कि वृकासुर, तुमको इतनी तकलीफ करने की क्या आवश्यकता थी? अपने सिर काटने की, अपने शरीर का मांस काटने की क्या आवश्यकता है? मैं तो जल चढ़ाने पर भी प्रसन्न हो जाता हूं, तो इतनी तकलीफ करने की क्या आवश्यकता थी? तो ये वृकासुर इतना महान पापी था। अब देखिए शिव जी के भक्त कैसे होते हैं। वो शिव जी को देखने के बजाय पार्वती के सुंदर रूप से आकृष्ट हो गए। तो वो मन में सोचने लगा कि इतनी सुंदर स्त्री है इनकी, इनकी पत्नी जो इतनी सुंदर है, ऐसी पत्नी तो मेरी होनी चाहिए। तो ये राक्षस है जो दूसरे की पत्नी को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। वो शिव जी को भी नहीं छोड़ते। तो ये कथा जो है भागवत के 10वें स्कंद में 88वें अध्याय में आती है। भागवत का 10वां स्कंद और 88वां अध्याय। तो शिव जी ने कहा कि क्या वरदान है, आप क्या मांगना चाहते हो, मांगो वरदान। तो वृकासुर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, वो वहीं पर मर जाए। क्योंकि वो चाहते थे कि ये शिव जी वरदान दें और मैं शिव जी के सिर पे हाथ रख के उनको मार दूं और फिर जो उनकी पत्नी है, सुंदर पत्नी, मैं उससे विवाह कर लूं। तो ऐसा वरदान इसीलिए उन्होंने मांगा। तो शिव जी क्या कर सकते थे? अब उन्होंने तो बोल चुके थे कि मैं वरदान आपको दूंगा। तो जैसे ही वो बोलते हैं तथास्तु,
तो उनका तथास्तु सुनने के बाद में ये वृकासुर शिव जी के पीछे भागने लगते हैं और शिव जी जो है पूरे ब्रह्मांड में भागने लगते हैं और पीछे पीछे ये वृकासुर भागने लगता है। तो ऐसे भागते भागते वे श्वेत द्वीप पहुंच जाते हैं, श्वेत द्वीप। तो श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु देखते हैं कि ये परेशानी हो रही है, शिव जी ने वरदान तो दे दिया लेकिन अब प्रॉब्लम हो गई है। तो भगवान एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करते हैं और ब्रह्मचारी का रूप धारण करके ये भागते हुए ही भगवान उसके पास जाते हैं। ये भाग रहे थे तो भागते भागते ही भगवान ने उनसे प्रश्न किया कि क्या हो गया, आप इतने हाफ रहे हो, इतने परेशान हो लगते हो, कि क्या प्रॉब्लम है। तो बोलते हैं कि ये शिव जी ने मुझे वरदान दिया, अब जब वरदान पूरा करने का समय आया है तो इस प्रकार से ये भाग रहे हैं। भगवान विष्णु जो एक ब्रह्मचारी के रूप में थे, एक नवयुवक के रूप में, तो बोलते तुमको पता नहीं है, इनको दक्ष प्रजापति ने शाप दिया है और जब से दक्ष प्रजापति ने इनको शाप दिया है, इनका जो व्यवहार है वो एक पिशाच की तरह है। तो इस पिशाच जैसे व्यक्ति से उनकी बातों पे आप विश्वास कैसे कर सकते हो कि ये सत्य बोलेंगे। इनकी बातों में कोई सत्य नहीं है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जो है अपने हाथ को अपने सिर पर रख के देख लो, कुछ नहीं होगा। ये तो ऐसे ही वरदान देते रहते हैं। तो उनकी बातों में आ जाते हैं वृकासुर और वो सोचते कि हो सकता है कि ये सत्य बोल रहे हैं, इनकी बातों में कोई सत्य नहीं होगा, और अपना हाथ को अपने ही सिर पर रखता है ये वृकासुर, ये मूर्ख दैत्य। जैसे ही वो अपने सिर पर अपना हाथ रखता है तो वृकासुर वहीं पे ढेर हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं से वरदान तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ये देवताओं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। शिव जी को मानने वाला वृकासुर शिव जी के लिए प्रॉब्लम बन गया। तो देवताओं की पूजा करने से आपको कई बार वरदान मिल जाते हैं, लेकिन आपको इन देवता जो है बुद्धि प्रदान नहीं करते। लेकिन भगवान नारायण और कृष्ण की भक्ति करने से क्या फायदा होता है कि आपको वरदान भी मिलते हैं और भगवान बुद्धि भी प्रदान करते हैं। बुद्धि प्रदान करते हैं कि आपको इस भौतिक संसार में वैराग्य आ जाता है, और भगवान की भक्ति के लिए बुद्धि प्रदान करते हैं, भगवान की भक्ति योग शुरू कर देते हैं, शुद्ध बना देते हैं उस जीव को। फिर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो यहां पर सुनीति माता कई कई उदाहरण दे रही हैं कि किस प्रकार से बड़े बड़े देवताओं ने, बड़े बड़े योगियों ने भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की भक्ति करके क्या क्या प्राप्त किया। यस्यांग्रि पद्मं परिचर्य विश्व विभावनायत गुणाभिपते अजो अध्यतिष्ठत खलु पारमेष्ठ्यम पदम जितात्मश वसनाभिवंद्यम। यस्य, जिसके अंग्री चरण पद्म कमल, भगवान के चरण जो है वो पद्म कमल की तरह है, उसकी पूजा करके ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा, उन्होंने सृजन करने की शक्ति को प्राप्त किया। तो ब्रह्मा को सृजन करने का ज्ञान, सृजन करने की शक्ति भगवान नारायण की आराधना करके, उनके चरणों की आराधना करके प्राप्त हुआ। तो ब्रह्मा तो सृजन भी नहीं कर पाते, और इतने महान हैं ये
भगवान नारायण कि तुम्हारे परदादा ब्रह्मा ने मात्र उनके चरण कमलों की पूजा द्वारा इस ब्रह्मांड का सृजन करने की आवश्यक योग्यता अर्जित की। यद्यपि वे अजन्मा हैं और सब जीवात्माओं में प्रधान हैं, किंतु वे इस उच्च पद पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही की कृपा से आसीन है, जिनकी आराधना बड़े बड़े योगी तक अपने मन तथा प्राणवायु को रोक कर करते हैं। तो सुनीति ने ब्रह्मा का उदाहरण रखा, तो ब्रह्मा इतने महान हैं कि बड़े बड़े देवता भी ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। जब शिव जी को भौतिक संसार में आना था, वो भी ब्रह्मा से प्रकट हुए। तो ब्रह्मा के माध्यम से लॉर्ड शिवा जो है पृथ्वी में प्रकट हुए। 4 कुमार भी ब्रह्मा से प्रकट हुए, नारद मुनि ब्रह्मा से प्रकट हुए। तो ऐसे ब्रह्मा भी भगवान के चरणों की आराधना करते हैं। तो ब्रह्मा जीवात्मा है, किंतु अपनी तपस्या तथा आत्म संयम के बल पर उन्होंने परमेश्वर की कृपा से इस ब्रह्मांड के सृष्टा का उच्च पद प्राप्त किया। तो किसी भी प्रयास में सफल होने हेतु न केवल कठिन तपस्या करने की आवश्यकता होती है, वरन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा पर भी आश्रित रहना पड़ता है। इसका संकेत ध्रुव महाराज को उनकी विमाता ने दिया था, और अब उसकी पुष्टि उनकी अपनी माता सुनीति द्वारा की जा रही है। तो हमारे आचार्य ये भी बताते हैं, सुनीति बोलती है ध्रुव महाराज को, अगर कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, और द्वेष में और ईर्ष्या में भी अगर कोई वो अच्छी बात बोल देता है, तो उस अच्छी बात को ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर कोई द्वेष करके, ईर्ष्या करके, शत्रुता करके भी कोई शत्रु भी अगर अच्छी बात बोल दे, जो शास्त्र युक्त बात हो, तो उस बात को कर लेना चाहिए। उसको करने में नुकसान क्या है? सुरुचि भले ही आपसे ईर्ष्या करती है, आपकी विमाता, लेकिन उन्होंने जो ये बात बोली है ना कि नारायण की भक्ति करनी चाहिए, बिल्कुल सत्य है। तो सत्य कहीं से भी मिल जाए उसे ले लेना चाहिए, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना दे दे, चाहे वो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति क्यों ना बता दे, तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। अच्छी चीज जो है वो हर जगह से सीख लेनी चाहिए। जो शास्त्र युक्त बात होती है, अगर कोई शत्रु ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति भी बताता है, तो उसे ग्रहण करना चाहिए, उस आदेश का पालन कर लेना चाहिए। इसमें कोई नुकसान नहीं है। कौन बता रहा है ये इतना आवश्यक नहीं है। क्या बात जरूरी है, क्या वो शास्त्र युक्त है, क्या वो सत्य वचन है, वो जरूरी है। तो इसीलिए जो सुरुचि ने कहा है उसमें कोई भी दो राय नहीं, वो सत्य है, तो उसे मान लेना चाहिए। भगवान नारायण की भक्ति करनी चाहिए और किसी देवता की नहीं। दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे एक बार बड़े बड़े ऋषि सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए। तो जब ये यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए, तो वो ये यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं, तो ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे। आपस में जो है वाद विवाद हो रहा था कि ये यज्ञ हम किसके लिए करें, ये कौन है इस यज्ञ के भोक्ता, क्या शिव जी है, ब्रह्मा है, या भगवान नारायण है, या कोई और देवता, किसके लिए ये यज्ञ करें, कौन है परम भोक्ता, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, परम पुरुषोत्तम भगवान, अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है। तो ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे। तब वहां पर भृगु भृगु मुनि आए। तो भृगु मुनि जो थे वो सारे मुनियों में सर्वश्रेष्ठ थे। तो इन सारे ऋषियों ने उन्हीं से कहा कि क्यों ना आप जाकर इन ब्रह्मा, शिवजी और भगवान नारायण की परीक्षा लें,
और पता लगाएं कि कौन इनमें सर्वश्रेष्ठ है। तो ये असलियत है, ये भी भागवत में कथा आती है, ये भी भागवत की कथा है। ये सरस्वती की नदी के तट पर हुआ ही है। तो भृगु मुनि जो है वो तैयार हो गए ये परीक्षा लेने के लिए। इसको बोलते हैं हम द टेस्ट ऑफ भृगु मुनि, भृगु मुनि की परीक्षा। तो सबसे पहले भृगु मुनि ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी जो है भृगु मुनि के पिता है, क्योंकि ब्रह्मा जी से शिव जी पैदा हुए हैं, तो शिव जी जो है भृगु मुनि के भाई है। शिव जी और भृगु मुनि दोनों आपस में भाई हैं। तो सबसे पहले वो परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा के लोक में गए। तो वहां पर जब ब्रह्मा उनके पिता है, तो वहां जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करना चाहिए, उनको आदर सत्कार देना चाहिए। तो उन्होंने ब्रह्मा को आदर नहीं दिया और सत्कार नहीं किया और कोई प्रणाम भी नहीं किया। तो ये मानसिक रूप से उन्होंने ब्रह्मा के लिए अपराध किया, मनसा वाचा कर्मणा। तो सबसे पहले उन्होंने, ये मानसिक रूप से जो अपराध होता है वो छोटा होता है, तो सबसे पहले उन्होंने छोटा अपराध किया ब्रह्मा के लिए, मानसिक रूप से उनको प्रणाम न करके। तो जैसे ही ब्रह्मा ने देखा कि मेरा पुत्र आया है और मुझे प्रणाम नहीं कर रहा, कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तो सिर्फ एक प्रणाम न करने के कारण, इतना मानसिक अपराध करने से ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तो वो समझ गए कि ये ब्रह्मा जी कितने पानी में है। तो भृगु मुनि जो है वो आगे निकल गए कि ये तो परम पुरुषोत्तम भगवान, ये नहीं हो सकते, ये ईश्वरों का ईश्वर नहीं हो सकते। वो आगे निकल गए, कैलाश चले गए, लॉर्ड शिवा के पास, अपने भाई के पास। और जैसे वो वहां पर आए, क्योंकि वो उनके भाई हैं, तो लॉर्ड शिवा अपने आसन से उठे और प्रसन्न होकर इनको आलिंगन करने के लिए आए, गले लगाने आए भृगु मुनि को कि आइए भृगु मुनि, मैं आपका स्वागत करता हूं, आप मेरे गले लगे। तो जैसे वो आलिंगन करने के लिए उनके निकट आए, उनको छूने लगे, तो भृगु मुनि ने उनको दूर कर दिया। कहा तुम मुझे छू रहे हो? क्या तुमने कभी स्नान भी किया है? इतने दिन हो गए तुमने कभी स्नान भी नहीं किया, कई महीनों से। तो न तुम कभी स्नान करते हो, न स्वच्छ रहते हो। मैं एक ब्राह्मण हूं, त्रिसंध्या करने वाला, और तुम्हारे जैसे अस्वच्छ पिशाचों के बीच में, गणों के बीच में रहने वाले, और मुझे आलिंगन करने आए हो। तो इस प्रकार से वचनों से उन्होंने शिव जी के लिए अपराध किया। ब्रह्मा के लिए उन्होंने मन से अपराध किया, उनको प्रणाम नहीं किया, और शिव जी को उन्होंने वचन से, अपनी वाणी से अपराध किया, उनकी बुराई करके, और उनको आलिंगन नहीं किया। तो जैसे ही शिव जी ने उनके ये वचन सुने, कटु वचन, तो शिव जी को क्रोध आ गया, और इतना क्रोध आ गया कि वो त्रिशूल लेके उनके पीछे उनको मारने दौड़े। तो पार्वती जी ने उनको रोक लिया कि आप क्या कर रहे हो, ये आपके भाई हैं। अगर उन्होंने बुरा भला बोल भी दिया है उनकी वाणी से, तो आप क्यों इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो, क्रोध करके उनको मारने जा रहे हो? कोई व्यक्ति अगर ऐसे वाणी से बोलता है तो उसको मारना थोड़ी चाहिए। तो उन्होंने शिव जी को जैसे तैसे रोका, पार्वती ने। तो भृगु ने देखा, भृगु मुनि ने, कि ये भी टेस्ट में फेल हो गए, ये भी परम पुरुषोत्तम भगवान नहीं हो सकते। तो फिर वहां से वे वैकुंठ लोक में गए। अब वैकुंठ में जाते हैं तो वहां पर भगवान तो कभी कभी शेष शैया पर सोए रहते हैं, और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा के उनकी सेवा करती। पर इस बार कुछ अलग थी भंगिमा। लक्ष्मी जी की गोद में भगवान अपना सिर रख के आराम कर रहे थे, और लक्ष्मी जी जो है उनके सिर को मसाज कर रही थी, उनके चरण नहीं दबा रही थी। इस बार लक्ष्मी जी की गोद में भगवान अपना सिर रख के आराम से बैठे थे, रेस्ट कर रहे थे, सोए हुए थे उनकी गोद में। तो जैसे ही भृगु मुनि वहां पहुंचे, उन्होंने बोला कि बस, ये तो सारे समय सोते रहते हैं, निद्रा में रहते हैं, बस आराम करते रहते हैं एक लेजी की तरह। और भृगु मुनि ने जाकर अपने चरणों को
भगवान के चेस्ट पे लात मारी, भगवान के चेस्ट में उन्होंने किक किया, अपनी लात को भगवान के चेस्ट पे मारा, भगवान की छाती पे, जहां पे लक्ष्मी का निवास है। तो क्या हुआ, भगवान इमीडिएटली अपने जो पोजीशन थी वो लेटे हुए थे वहां से उठे इमीडिएटली और उठकर भृगु मुनि के चरणों में चले गए, चरणों में झुक गए और उनके जो चरण से उन्होंने लात मारी थी, भगवान ने उन चरणों को लिया और चरणों को मसाज करने लगे, उन चरणों की सेवा करने लगे मसाज करके। और भगवान बोलने लगे कि मेरी छाती जो है ना, मेरा चेस्ट बहुत कठोर है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके कोमल चरणों में मेरी कठोर छाती से तकलीफ हो गई हो, तो इसीलिए मैं आपके चरणों का मसाज कर रहा हूं। कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई मेरी कठोर छाती के ऊपर किक करने के कारण? तो भगवान उनको मसाज कर रहे, इतना स्नेह दिया। न भगवान को कोई क्रोध आया, न भगवान ने कोई बुरा माना, कुछ भी नहीं कहा, और उल्टा वो उनके बारे में फिक्र करने लगे कि कहीं इनके चरणों में कोई चोट तो नहीं लग गई मेरी कठोर चेस्ट पे लात मारने के कारण। तो वो उनकी मसाज करने लगे। तो जैसे ही भृगु मुनि ने ये देखा, तो भृगु मुनि जो है भगवान के चरणों में गिर गए, बोलते यही है भगवान, भगवान को ऐसा होना चाहिए, धैर्यवान। भगवान के अंदर प्रेम और स्नेह होना चाहिए सारे जीवों के प्रति। तो उन्होंने वो प्रेम और स्नेह देखा, तो भगवान के चरणों में गिर गए और रोने लगे कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ में बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो भृगु मुनि ने सबसे पहले ब्रह्मा के साथ में मानसिक रूप से अपराध किया, फिर उन्होंने शिव जी के साथ में वाणी से अपराध किया, और फिर भगवान नारायण के साथ में उन्होंने अपने चरणों से, अपने कर्मों से अपराध किया, मनसा वाचा कर्मणा। तो उन्होंने शरीर से अपराध किया, अपनी कर्म इंद्रिय से उन्होंने अपराध किया। तो ये सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, अपने चरण को मारना भगवान की छाती पर, एक सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन इसके बाद भी भगवान ने इनको प्रेम और स्नेह दिया। तो भगवान के चरणों में गिर के माफी मांग रहे, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन भगवान के ये व्यवहार को देखकर लक्ष्मी जी जो है वो भगवान से अप्रसन्न हो गई कि जहां पर मेरा निवास स्थान है वहां पर इन्होंने एक लात मार दी, मेरा निरादर किया, और उसको डांटने के बजाय, उसको कुछ बोलने के बजाय आप उसके चरणों को दबा रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो। तो लक्ष्मी जी बहुत नाराज हो गई भगवान से, और नाराज होकर लक्ष्मी जी ने वैकुंठ त्याग दिया और भारत में नासिक के पास आकर वो वन में तपस्या करने लगी। और फिर भगवान भी लक्ष्मी जी को ढूंढते ढूंढते भगवान नारायण को नीचे आना पड़ा। उन्होंने उनका धरती पर नाम पड़ गया श्रीनिवास, जिनको हम लोग तिरुपति में बोलते हैं श्रीनिवासा गोविंदा वेंकट रमना गोविंदा। तो ये श्रीनिवास और वैकुंठ रमना गोविंदा की तिरुपति बालाजी की लीला होती है। तो ये सब जो है आगे चल के तिरुपति बालाजी की लीला होती है। फिर भगवान का विवाह होता है पद्मावती से। तो ये सारी लंबी लीला है। तो ये लीला है, प्रैक्टिकली हुई है, और आज भी तिरुपति बालाजी है। ये सारी यही लीला है, उसी का कनेक्शन है। तो ये सारे ऋषि मुनियों को जो सरस्वती के तट पर बैठकर यज्ञ कर रहे थे, तो उनको पता चल गया भृगु मुनि के द्वारा कि असलियत में किसके लिए यज्ञ करना चाहिए, कौन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है। तो ये खुद भृगु मुनि ने परीक्षा ली और वो परीक्षा में उनको पता चल गया। तो इसीलिए ऐसे कई कई शास्त्रों में वर्णन आता है जिससे पता चलता है कि भगवान एक ही है और बाकी सारे देवी देवता जो है 33 करोड़ उनके सेवक है। चैतन्य महाप्रभु ने भी एक लाइन में कहा
एकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। ईश्वर एक ही है कृष्ण, और सब उनके सेवक हैं, सारे देवी देवता, चाहे शिव जी हो, ब्रह्मा हो, सब उनके सेवक हैं। और हमने देखा इस लीला में कि भगवान ने भृगु मुनि को कितना प्रेम दिया। तो शास्त्रों में एक जगह और वर्णन आता है कि भगवान का स्नेह और प्रेम जीवात्माओं के लिए इतना है कि अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो भगवान का स्नेह और प्रेम जीवात्माओं के लिए एक सागर के समान है। भगवान इतना प्रेम करते हैं जीवों को कि वो प्रेम जो है, स्नेह, भगवान का स्नेह वो सागर के समान होगा। और कंपैरिजन किया है माता के प्रेम के लिए। जो माता अपने बच्चों को प्रेम करती है ना, तो बोलते हैं अगर लाखों करोड़ों माताएं जो अपने बच्चों को प्रेम करती है, अपने पुत्र या पुत्री को, तो इन लाखों करोड़ों माताओं के प्रेम को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो प्रेम एक छोटी सी शीशी होगा। एक दवाई की शीशी होती है ना, जो शीशी जो कान में डालते हैं, वो इतना है, छोटा सा। लाखों करोड़ों माताओं का प्रेम अपने पुत्र या पुत्री के लिए अगर इकट्ठा करेंगे तो वो एक छोटी सी शीशी में आएगा। और उसके कंपैरिजन में भगवान का स्नेह और प्रेम अगर हम इकट्ठा करेंगे तो वो समुद्र के समान होगा। तो माता का प्रेम जो है, भगवान के प्रेम के सामने इतना फर्क है। कई लोग बोलते हैं ना कि माता का प्रेम सबसे बड़ा है, लेकिन शास्त्रों में क्या बताया, कंपैरिजन किया गया है, वो एक छोटी शीशी में आ जाएगा। और भगवान का प्रेम अनंत है, सागर के समान है। तो ये तो जीवात्माओं के प्रति, लेकिन अगर यही भगवान का प्रेम भक्तों के प्रति होगा तो वो और भी बढ़ जाता है। ये मैंने बताया साधारण जीवों के प्रति। साधारण जीवों के प्रति भगवान का स्नेह और प्रेम इतना है कि वो सागर के समान है, लेकिन भक्तों के प्रति भगवान का प्रेम उससे भी कई गुना ज्यादा है। अपने भक्तों के लिए तो वो और ज्यादा स्नेह और प्रेम करते हैं। तो उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस संसार से। इस संसार के प्रेम से भगवान के स्नेह का और प्रेम का अपने भक्तों के लिए आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। जीवात्मा का कंपैरिजन इतना फर्क है। तो यह है भगवान का स्नेह और प्रेम। उसी का दर्शन भृगु मुनि को होता है और वो हैरान हो जाते हैं कि भगवान कितना स्नेह करते हैं जीवात्माओं से। तो यही है, इसीलिए भगवान की भक्ति करना ही सबसे उत्तम है। भगवान कृष्ण की और नारायण की भक्ति से बढ़कर इस संसार में और कुछ नहीं। क्योंकि भगवान की भक्ति करने से जो हमको वरदान चाहिए वो तो मिल ही जाते हैं, लेकिन साथ में भगवान बुद्धि भी प्रदान करते हैं कि भगवान की शुद्ध भक्ति कैसे करनी। लेकिन देवताओं की भक्ति करते हैं तो वर मिल जाते हैं, लेकिन हम उन वरों का दुष्प्रयोग करते हैं, जैसे वृकासुर ने किया, जैसे हिरण्यकाशिपु ने किया। हिरण्यकाशिपु ने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि मैं ऐसे न मरूं, वैसे न मरूं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका दुरुपयोग किया। प्रहलाद को तंग किया, पूरे ब्रह्मांड के सारे देवताओं को, सारी प्रजा को, सबको तंग किया, सबको परेशान किया। कंस ने पिछले जन्म में, कंस काल नेमी था, तो काल नेमी के जन्म में कंस ने ब्रह्मा जी के लिए तपस्या करके वरदान मांगे, और ब्रह्मा ने कहा कि अगले जन्म में तुमको शक्तियां मिलेगी। तो अगले जन्म में ये कंस बना। तो इस कंस ने अपने वरदानों का और शक्ति का दुरुपयोग किया। तो हम देखते हैं कि ये जब देवताओं की पूजा करते हैं तो उनसे वरदान मांगकर ज्यादातर लोग उस वरदान का दुरुपयोग ही करते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति करने वालों को भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। तदामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो मेरी भक्ति करता है उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूं, जिससे वो मुझ तक आ सके, वो भगवान तक आ सके। तो भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। तो इसीलिए ये दोनों माताओं ने उनको यही सलाह दी कि आप भगवान नारायण की ही भक्ति करो। तथा मनुर्वो भगवान पितामहो
यमेकमत्या परु दक्षिणैर्मखैः इष्टवाभिपेदे दुर्वापमन्यतो भौमं सुखम दिव्यम अथापवर्ग्यम। सुनीति ने अपने पुत्र को बताया कि तुम्हारे दादा, अब परदादा के बारे में बताया, ब्रह्मा के बारे में, और अब बता रही है दादा के बारे में। तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु ने दान दक्षिणा के साथ बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए और एकनिष्ठ श्रद्धा तथा भक्ति से उन्होंने पूजा द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न किया। इस प्रकार उन्होंने भौतिक सुख तथा बाद में मुक्ति प्राप्त करने में महान सफलता पाई, जिसे देवताओं को पूज कर प्राप्त कर पाना असंभव है। तो देवताओं की पूजा करने से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, भगवान का धाम नहीं मिल सकता। इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण मैं देता हूं। आज से कुछ 300-400 साल पहले की बात है, ये सत्य घटना है। हमारे ही परंपरा में एक आचार्य हुए, उनका नाम है गोविंददास कविराज। बंगाल में जो कविताएं लिखते हैं उनको कविराज कहा जाता है, और जो वैद्य होते हैं उनको भी कविराज कहा जाता है। तो इनका परिवार जो है वो कविता में निपुण था और वैद्य भी थे, तो इनके पीछे टाइटल था कविराज। तो ये गोविंददास कविराज जो थे वे दुर्गा देवी के बहुत बड़े भक्त थे, दुर्गा की आराधना करते थे। इन्होंने अपने पूरे जीवन भर दुर्गा देवी की पूजा की और इतने बड़े भक्त थे दुर्गा के कि दुर्गा से तो बातें करते थे। ऐसे भक्त मैंने नहीं देखे जो देवताओं से डायरेक्ट बातें करते हो। दुर्गा देवी इनसे बात करती थी डायरेक्ट। तो इतने बड़े भक्त थे गोविंददास कविराज। और इनके भाई का नाम था रामचंद्र कविराज, और रामचंद्र कविराज कृष्ण के भक्त थे। और इनके गुरु का नाम था रामचंद्र कविराज के श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य बहुत महान गुरु थे हमारी परंपरा में। तो रामचंद्र कविराज इनको कई बार बोलते थे कि आप कृष्ण की भक्ति करो, पर गोविंददास कविराज ने कभी उनकी बात नहीं सुनी और वह हमेशा दुर्गा की भक्ति करते रहे। और एक दिन जब समय पूरा हो गया और वे अपनी मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे अपने बिस्तर पे, तो उन्होंने दुर्गा देवी से प्रार्थना की कि वो दुर्गा देवी, अब मेरा समय आ चुका है, मैं अपना शरीर छोड़ने वाला हूं और मैंने अपने पूरे जीवन भर आपकी आराधना की, पूजा की, तो अब आप मुझे मुक्ति प्रदान करो। हे माता, हे देवी, मुझे मुक्ति प्रदान करो। तो दुर्गा देवी ने आकाशवाणी के माध्यम से इनसे बात की और इनको बताया कि गोविंददास कविराज, मेरी शक्ति वरदान देने के लिए है। मैं आपको वरदान तो दे सकती हूं, लेकिन मैं आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती, भगवान का धाम नहीं दे सकती। मुक्ति प्रदान करना मेरे हाथ में नहीं है, मेरी शक्ति के परे है। ये सिर्फ गोविंद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि गोविंद का एक और नाम है मुकुंद। भगवान का एक और नाम है मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करते हैं। तो उन्हीं का नाम है मुकुंद, वही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। मैं तो मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती। तो ये इतने दुखी हो गए, वो बोलते हैं कि मैं पूरे जीवन भर आपकी भक्ति करता रहा और आज मेरे जीवन के एंड में आप मुझे बता रही हो कि मैं मुक्ति नहीं दे सकती। अब मुझे आप गोविंद की भक्ति करने के लिए कह रही हो। तो उन्होंने पत्र लिखा अपने भ्राता को, अपने भाई को, रामचंद्र कविराज को, कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आप आ जाओ मेरे पास। तो रामचंद्र कविराज ने कोई जवाब नहीं दिया, वो अपने गुरु की सेवा में लगे थे। फिर दूसरा पत्र लिखा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तीसरा पत्र लिखा कि अब मैं मृत्युशैया पर हूं और मैं चाहता हूं कि आप आए और अपने गुरुदेव श्रीनिवास आचार्य को भी लेकर आए, मैं आप दोनों के दर्शन करना चाहता हूं। तो उन्होंने गुरुदेव को बताया। तीसरी बार जब पत्र आया तो श्रीनिवास आचार्य ने कहा कि चलिए हम चलते हैं इनके ऊपर कृपा करने।
तो श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र कविराज दोनों गए गोविंदास कविराज के पास में, और श्रीनिवास आचार्य ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, उन्होंने अपने चरणों को गोविंदास कविराज के सिर पे रखा और उनके ऊपर कृपा की। और जो भी भगवान को भोग लगता था, वो भगवान का जो प्रसाद होता है, श्रीनिवास आचार्य खाते, और उनका जूठा जो बचता, महाप्रसाद, भक्तों का महाप्रसाद, उसको बोलते हैं महा। भगवान के जूठे को बोलते हैं प्रसाद, महाप्रसाद, और उसको भक्त खा के जो बचा लेते हैं उसको बोलते हैं महाप्रसाद। तो पूरे दिन में जो भी महाप्रसाद श्रीनिवास आचार्य का बचता, वो सब गोविंदास कविराज को खिलाया गया। तो अगले दिन गोविंदास कविराज बिस्तर से उठ के ठीक हो गए और चलने लग गए। तो श्रीनिवास आचार्य ने रामचंद्र कविराज से कहा कि यज्ञ की तैयारी करो, मैं गोविंदास कविराज को दीक्षा देने जा रहा हूं। और गोविंदास कविराज को दीक्षा दी श्रीनिवास आचार्य ने कृष्ण के मंत्र में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र की दीक्षा दी। और उसी दिन से, उस समय 64 माला किया करते थे, अभी तो हमने कम कर दिया है, 16 माला प्रभुपाद जी ने कर दिया, पहले तो 64 माला करते थे। तो एक ही दिन में दीक्षा के बाद में गोविंदास कविराज 64 माला करने लगते अपने गुरु की कृपा से, एक दिन में 64 माला। और गोविंदास क्योंकि कवि थे, कविराज थे, तो उन्होंने एक कविता लिखी कि अगर तुमको मुक्ति को प्राप्त करना है, इस भव सागर के पार जाना है, तो देवताओं की भक्ति से काम नहीं चलेगा, सिर्फ गोविंद का भजन करना होगा। जो माता ने उनको कहा ना कि गोविंद का भजन करना होगा, उन्होंने उसी पे गीत लिख दिया कि देवताओं की पूजा से नहीं चलेगा काम, गोविंद की भक्ति करनी होगी। वो उन्होंने उसी समय गीत की रचना की। भजहु रे मना श्री नंदा नंदना, अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मना, ओ मेरे मन, तू नंद नंदन कृष्ण का भजन कर। क्यों? अभय चरणारविंद रे, उनके भजन करने से, उनके चरणों के भजन करने से तुम्हारे अंदर से भौतिक संसार का डर निकल जाएगा, मृत्यु का डर निकल जाएगा। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तो रहुए भव सिंधु रे, तो रहुए भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, ये मानव का जन्म जो है बहुत ही दुर्लभ है, और गोविंद का भजन करने से ही तोरहु ए भव सिंधु रे, इस सिंधु को पार कर सकते हो। इस भव सागर को सिर्फ कृष्ण का भजन करने से, गोविंद का भजन करने से ही आप पार कर सकते हो, और किसी का भजन करने से आप पार नहीं कर पाओगे। तो इनके साथ तो प्रैक्टिकल हुआ, तो गोविंदास कविराज ने इस गीत में उस प्रैक्टिकल को लिखा। सीता तप बात बरीशना, यदि न जामिनी जागिरे, यदि न जामिनी जागिरे। विफल से विनु कृपन दुर्जना, चपल सुख लब लागिरे, चपल सुख लब लागिरे। तो यहां बता रहे हैं कि दिन रात, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, जलकर मैंने सेवा की। किसकी? दुर्जनों की, कंजूसों की, दुर्जनों की, उनकी सेवा की मैंने। किसके लिए की? चपल सुख के लिए, भौतिक सुखों के लिए। जहां भी हम नौकरी करते हैं, हम सेवा करते हैं कंजूसों की, पर वो उनको सैलरी भी प्रॉपर नहीं देते, और देवताओं की पूजा करते हैं, वो वरदान देते हैं, वो वरदान कोई काम के नहीं, क्योंकि भगवान की भक्ति तो नहीं देते। तो बोलते हैं मैंने चपल सुख के लिए, भौतिक सुख के लिए मैंने ऐसे दुर्जनों की, ऐसे कंजूसों की सेवा की। तो वो आगे बता रहे हैं, ए धन यौवन
पुत्र परिजना एथे की आचे परती तिरे, एथे की आचे परती तिरे। ए धन यौवन पुत्र परिजना, ये कोई काम आने वाला नहीं है। ये धन, यौवन, ये परिजन, ये पुत्र, जब मृत्यु का समय आएगा तो ये कोई काम नहीं आने वाला। क्योंकि उन्होंने देखा ना, जब उनकी मृत्यु हो रही थी तो कोई काम नहीं आया, सिर्फ भगवान ही काम आया। कोई देवता भी काम नहीं आया, देवता भी कुछ नहीं कर पाएगा। हाथ खड़े कर दिए देवताओं ने, दुर्गा देवी ने हाथ खड़े कर दिए, शिव जी ने हाथ खड़े कर दिए, लॉर्ड विष्णु ने आके बचाया इस असुर को। असुर तो मारने जा रहे थे शिव जी को, तो भगवान ने आकर बचाया लॉर्ड शिवा को। कोई काम नहीं आने वाला है, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई आपका यौवन काम नहीं आएगा, सिर्फ भगवान का भजन भक्ति। फिर एंड में बोलते हैं, श्रवण कीर्तना स्मरण वंदना पाद सेवना दास्य रे, पाद सेवना दास्य रे। पूजन सखी जना आत्मा निवेदना गोविंद दास अभिलाष रे, गोविंद दास अभिलाष रे। तो गोविंद दास बोल रहे हैं कि मेरी अभिलाषा है कि मैं भगवान कृष्ण की भक्ति करूं। कैसे करूं? जैसे प्रहलाद ने बताई है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, श्रवण करके भगवान की लीलाओं का, उनके नाम का कीर्तन करके, स्मरण करके, उनकी वंदना करके, उनके चरणों की सेवा, पाद सेवना, दास्य के रूप में, दास के रूप में, सखा के रूप में, वात्सल्य के रूप में, माता के रूप में, पूजन सखी जना, सखी के रूप में, माधुर्य भाव में, और आत्म निवेदन, बलि महाराज की तरफ पूरा सरेंडर करके। गोविंद दास अभिलाषा है, गोविंद दास की अभिलाषा है कि मैं ऐसे भगवान गोविंद की भक्ति करूं। तो जब ये सुना उन्होंने, श्रीनिवास आचार्य ने इस गीत को जो उन्होंने रचना की, तो गोविंददास कविराज को श्रीनिवास आचार्य ने कहा कि आप ये 2 किताबें पढ़ो। हमारी परंपरा में रूपक गोस्वामी ने 2 किताबें लिखी है, भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल लीलामणि। उसमें डिटेल में भक्ति के बारे में बताया। तो रूपक गोस्वामी ने कहा कि तुम ये दोनों किताबें पढ़ो और राधा कृष्ण के बारे में और डिटेल में समझो, उनकी लीलाओं के बारे में, और फिर तुम और राधा कृष्ण के ऊपर गीत लिखो। तो उन्होंने कई राधा कृष्ण के ऊपर पदावली के रूप में गीत लिखे, राधा कृष्ण की लीलाओं के ऊपर गोविंददास कविराज ने और भी कई गीत लिखे। तो ये प्रैक्टिकल उदाहरण मैंने दिया कि कैसे मृत्यु समय में अगर हमको भगवान के धाम जाना है, इस भौतिक संसार से पार पहुंचना है, जन्म मृत्यु के सागर से पार होना है, तो देवता भी नहीं कर पाएंगे, देवता भी हाथ खड़े कर देते हैं, भगवान ही हमारा उद्धार कर पाएंगे। तो इसीलिए ये माताएं जो हैं वो भगवान नारायण की पूजा करने के लिए कह रही है कि कृष्ण की पूजा करो या नारायण की, देवता कुछ नहीं कर पाएंगे। कि तुम्हारी इच्छा जो है बहुत बड़ी है, ब्रह्मा के लोक से बड़ा लोक चाहिए ना, बड़ा आसन चाहिए, तो वो भगवान ही पूरा कर सकते हैं। ये छोटा मोटा कोई वरदान नहीं है। तो सुनीति बताती कि तुम्हारे दादा स्वयं वो मनु ने भी दान दक्षिणा करके बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए, तो उन्होंने भी भगवान को प्रसन्न किया, भगवान की पूजा की। पूरे ब्रह्मांड के राजा थे वो, उन्होंने भी भगवान कृष्ण की और भगवान नारायण की पूजा की। इस प्रकार उन्होंने भौतिक सुख तथा बाद में मुक्ति प्राप्त करने में महान सफलता पाई, जिसे देवताओं को पूज कर प्राप्त कर पाना असंभव है। तो बता रही कि देवताओं को पूजा करके ये सब मिल नहीं सकता। देवता तो छोटा मोटा प्रलोभन दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको ब्रह्मांड का राजा बनना है, कोई बड़ा काम करना है, भगवान मुक्ति प्राप्त करनी है, भगवान के धाम में जाना है, तो ये देवता नहीं दे सकते। तो मनुष्य के जीवन की सफलता का मापन इस जन्म में उसके भौतिक सुख तथा अगले जन्म में मोक्ष प्राप्ति के द्वारा की जाती है। ऐसी सफलता केवल श्री भगवान की कृपा से ही संभव है। यहां पर प्रयुक्त एक मत्या शब्द का अर्थ है अविचलित भाव से श्री भगवान में मन केंद्रित करना। श्री भगवान की ऐसी
अविचल पूजा श्रीमद् भगवत गीता में अनन्य भाग के रूप में अभिव्यक्त हुई है, जो किसी अन्य स्रोत से अप्राप्य है। यह भी यहां कहा गया है। यहां पर अन्य स्रोत, अन्यथा का आशय देवताओं की पूजा है। यहां पर यह भी विशेष उल्लेख है कि स्वयंभव मनु का वैभव श्री भगवान की दिव्य सेवा में उनकी अविचल श्रद्धा के कारण था, जो भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए अनेक देवताओं की पूजा में अपने मन को इधर उधर ले जाता है, वह बुद्धिहीन समझा जाता है। तो गीता में भी श्लोक आया है। भगवान क्या बोलते हैं गीता में? कामेस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। काम के द्वारा, भौतिक इच्छाओं के द्वारा जिनकी बुद्धि मारी जाती है, वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। अब ये भगवान का स्टेटमेंट है। सुनीति भी बता रही है, माता सुनीति बता रही है। भृगु मुनि का एग्जाम्पल से हम समझ जाते हैं, गोविंदास कविराज के एग्जाम्पल से समझ जाते हैं। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिर मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्व पुरुषम। मेरे पुत्र, तुम्हें भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति सदैव भक्ति सहित श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में श्री भगवान को स्थिर करो और एक पल भी विचलित हुए बिना उनकी सेवा में तन्मय रहो। अब मैं एक और उदाहरण देता हूं। आपको पता भी होगा, गुजरात में एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं जिन्होंने ये गीत लिखा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे पर दुखे। तो ये गीत जो है इन्होंने लिखा है नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता जो थे, वे लॉर्ड शिवा के भक्त थे, शिव जी के भक्त थे, और गांधी जी के भी आइडियल थे। वो उनको मानते थे। तो नरसिंह मेहता ने कई कई गीत लिखे हैं भगवान कृष्ण के ऊपर। तो पहले शिव जी के भक्त थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके घर वालों के साथ में उनकी प्रॉब्लम होती थी, उनके भाइयों के साथ में। तो वो घर छोड़कर चले गए और शहर के बाहर जाकर 7 दिन तक वो रहने लगे और शिव जी की आराधना कर रहे थे, उनको बेलपत्र चढ़ा रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। तो 7 दिन तक उन्होंने उपवास किया, शिव जी की आराधना की, शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी उनके सामने बैल के ऊपर प्रकट हुए और उनसे कहा कि मांगो, क्या वरदान मांगना है। तो नरसिंह मेहता बोलते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि आपके सबसे प्रिय कौन है, आप किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, कौन आपके सबसे प्रिय है। तो लॉर्ड शिवा ने कहा कि मेरे तो सबसे प्रिय जो है वो कृष्ण है, मैं कृष्ण की आराधना करता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूं, ये वरदान चाहिए मुझे। उन्होंने पहले पूछा कि आपके सबसे प्रिय कौन है, उन्होंने बताया कृष्ण, लॉर्ड शिवा ने। तो उन्होंने बोला कि मैं कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको कृष्ण के लोक में ले जाता हूं। तो उनको बैल के ऊपर बिठा के लॉर्ड शिवा जो है कृष्ण के लोक में ले गए। नरसिंह मेहता को भगवान के लोक में ले गए, बताओ, शरीर के साथ ही वहां पे गए और भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं के दर्शन किए और 1 महीने तक भगवान के लोक में रहे। शिव जी तो चले गए वहां से, नरसिंह मेहता वहीं पर भगवान के धाम में 1 महीने तक रहे, भगवान की लीलाओं के दर्शन करते रहे। और जब पूरा हो गया समय, 1 महीना, तो भगवान कृष्ण ने कहा नरसिंह मेहता को, अब तुम धरती पर वापस जाओ। तो ये बोलते हैं कि एक बार आपके धाम में आने के बाद में नीचे कौन जाना चाहेगा। तो वो बोलते नहीं, अभी आपको अपने गृहस्थ
धर्म का पालन करना है और लोगों को भगवान की भक्ति सिखानी है अपने एग्जाम्पल से, कि गृहस्थ भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो आप जाओ नीचे और जाके अपने एग्जाम्पल से लोगों को सिखाओ। तो भगवान कृष्ण ने इनको एक करतल गिफ्ट किया, करताल होता है ना बजाने का, मंजीरा, ये गिफ्ट किया, और अपनी एक अर्चा विग्रह मूर्ति दी नरसिंह मेहता को पूजा करने के लिए, और अपना पीतांबर दिया। तो ये सारी चीजें देकर फिर वापस जहां से शिवजी ने इनको लेकर गए थे, जिस जगह से, वहीं पे इनको गरुड़ देव छोड़कर आए। जहां से शिवजी ने इनको पिक किया था वहीं पे ड्रॉप किया, भगवान ने वहीं ड्रॉप करवाया, धरती पर वापस आ गए। अब ये सबको बता रहे हैं कि मैं तो भगवान के दर्शन करके आया हूं, मैं भगवान के लोक गया था। तो इनके भाई, रिश्तेदार, कोई भी इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। बोलते ये पागल हो गया है, पहले ही पागल था, अभी आधा पागल था, अभी पूरा पागल हो गया। तो ये भक्तों की बातों को कोई साधारण लोग समझ नहीं पाते। तो ये लीला है। और बाद में नरसिंह मेहता जितने महान भक्त हुए भगवान के, उन्होंने कई कई गुजराती में गीत लिखे हैं। हमारे गुरुदेव जो है उनके गीत गाते हैं नरसिंह मेहता के। तो ऐसे कई कई उदाहरण है। मैंने गोविंदास कविराज का बताया, नरसिंह मेहता का बताया। तो ये सब देवताओं की भक्ति करते थे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं भुवनेश्वर का। भुवनेश्वर, उड़ीसा। भुवनेश्वर के पास में एक गांव था। तो वहां पर गांव में एक व्यक्ति थे जो सच्चे गुरु की तलाश कर रहे थे, कि मुझे कोई सच्चा गुरु मिल जाए जो भगवान के दर्शन करा दे, भगवान का साक्षात्कार करा दे। तो वहां पर गांव में एक ही मंदिर था लॉर्ड शिवा का। तो उन्होंने शिव जी की आराधना की, 21 दिन तक उपवास किया, लॉर्ड शिव जी की पूजा की, और शिव जी प्रसन्न हुए, उनको दर्शन दिए। तो उन्होंने लॉर्ड शिवा से पूछा कि सच्चा गुरु कहां मिलेगा, सच्चा गुरु के बारे में बताइए, और मैं कहां जाऊं भगवान को प्राप्त करने के लिए, किधर जाऊं मैं ऐसे गुरु की तलाश जो मुझे भगवान से मिला है। तो शिव जी ने एड्रेस दिया। आप बोलोगे कि मैं इस्कॉन का हूं तो मैं इस्कॉन की बड़ाई कर रहा हूं, पर ये असलियत है। शिव जी ने इस्कॉन भुवनेश्वर का एड्रेस दिया। भुवनेश्वर है ना, वहां पर इस्कॉन का मंदिर है। तो इस्कॉन के मंदिर के बारे में शिव जी ने बताया उस व्यक्ति को। अब वो व्यक्ति को तो कुछ पता ही नहीं इस्कॉन के बारे में। लॉर्ड शिवा ने बताया कि जाओ इस्कॉन भुवनेश्वर, वहां पर शिला प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, उनका नाम है हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी। गौर गोविंद स्वामी जो है वो एक सदगुरु हैं, एक सच्चे गुरु हैं चार परंपरा में, और उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया हुआ है। आप जाकर उनकी शरण ले लो। तो ये व्यक्ति गए इस्कॉन के भुवनेश्वर मंदिर में। तो वहां पे गौर गोविंद महाराज के पास गए और उनके चरणों में समर्पण कर दिया। अब ये जानता भी नहीं कुछ भी, शिव जी ने उनको रास्ता दिखाया, और ये जाकर गौर गोविंद महाराज की सेवा करने लगे। अभी ये व्यक्ति जो है संसार से जा चुके हैं, महाराज भी चले गए। 1996 में गौर गोविंद महाराज भगवान की लीलाओं की चर्चा करते हुए भगवान के धाम में चले गए, और ये जो व्यक्ति है शिष्य, ये भी चले गए कुछ साल पहले। तो जब मैं गया भुवनेश्वर में, तो मैंने शिष्यों से पूछा कि ये लीला सत्य है कि एक व्यक्ति को शिव जी ने भेजा गौर गोविंद महाराज के पास में। तो वो बताते हैं शिष्य, एक नहीं है, ऐसे 9 लोगों को भेजा, ऐसे 9 लीलाएं हैं। लॉर्ड शिवा ने ऐसे 9 लोगों को इस्कॉन में भेजा गौर गोविंद महाराज के पास में दीक्षा लेने। अब बताइए, तो शिव जी जो है भगवान के महान भक्त है। अगर हम शिव जी के पास में मदद मांगेंगे कि मुझे भगवान चाहिए, भगवान की भक्ति करनी है, तो शिव जी सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये देवता भी आपको मदद करेंगे। जैसे दुर्गा देवी ने गोविंदास कविराज को मदद की कि अगर तुमको मुक्ति चाहिए तो गोविंद के पास जाओ, तो ऐसे शिव जी भी मदद करते। तो देवताओं के पास अगर जाना भी है तो उनसे भगवान कृष्ण की भक्ति मांगनी चाहिए, क्योंकि ये देवता भी कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। अगर देवताओं की पूजा करनी भी है तो इनसे चीजें नहीं मांगनी कि मुझे ये दे दो, वो दे दो, मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, मुझे एग्जाम में पास कर दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये सब नहीं मांगना। देवताओं के पास मांगना भी है तो कृष्ण की भक्ति मांगनी, नरसिंह मेहता की तरह, गोविंदास कविराज की तरह। तो वो आपको मदद करेंगे।
और आपको सही रास्ता दिखाएंगे कि कहां जाना है आपको। इसीलिए हम देखते हैं भागवत के 10वें स्कंद में भी आता है कि गोपियां दुर्गा देवी का व्रत करती है, उसको बोलते हैं कात्यायनी व्रत। और कात्यायनी व्रत में गोपियां जो है वो गाती है, कात्यायनी महामाई महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमा। कात्यायनी महामाई महायोगिनी अधीश्वरी। हे कात्यायनी, हम आपसे ये प्रार्थना करती हैं, ये मांगती है इस व्रत में कि नंद गोप सुतम, नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को हमारा पति बना दो। नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को हमारा पति बना दो। तो देवताओं से यह मांगना चाहिए कि मुझे कृष्ण की भक्ति दो, कृष्ण को मेरा पति बना दो। तो गोपियां कृष्ण को पति रूप में मांगती है कात्यायनी से। और जो जब 30 दिन का व्रत करती है, वो 30 दिन में कुछ नहीं खाती, एक ही बार हविष्य खाती है। और 30 दिन के बाद में कात्यायनी उनसे प्रसन्न होती है और उनको वर प्रदान करती है, और भगवान कृष्ण उनको पत्नी के रूप में सारी गोपियों को स्वीकार करते। अब कई लोग बोलेंगे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया गोपियों के साथ में? तो यह है ना लीला, गोपियों ने तो उनको पति के रूप में मांगा है कात्यायनी से, और कात्यायनी उनकी इच्छा पूरी की। दुर्गा देवी ने उनको ये वरदान दिया कि कृष्ण तुम्हारे पति होंगे, क्योंकि आपने ही मांगा है उनको पति के रूप में। तो ऐसे गोपियों ने भी हमको सिखाया है अपने उदाहरण से कि हमको अगर देवताओं के पास जाना भी है तो देवताओं से कृष्ण की भक्ति मांगनी चाहिए, भौतिक संसार की चीजें नहीं मांगनी चाहिए। वो मांगने से क्या मिलने वाला है? आज मांगोगे वो खत्म हो जाएगी, फिर दूसरे दिन फिर जाओगे मांगने के लिए। भगवान की भक्ति मांगना चाहिए, नारायण की भक्ति। और ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कृष्ण के पास जाओ, डायरेक्ट नारायण के पास जाओ, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो आपको इधर ही भेजने वाले हैं। जैसे शिव जी ने भी इधर ही भेजा उस भुवनेश्वर के इस व्यक्ति को, उनको उधर ही भेजा, तो अब वो भी इधर ही भेजने वाले हैं, तो इधर ही चले जाओ डायरेक्ट। तो इसीलिए डायरेक्ट नारायण के पास जाने के लिए दोनों माताएं बोल रही हैं ध्रुव महाराज को कि आप नारायण की भक्ति करो, नारायण के पास जाओ। क्योंकि ये देवता तो भगवान के सेवक हैं, इनको हमको आदर सत्कार देना है, इनको प्रणाम करना है, लेकिन भक्ति हमको नारायण की और कृष्ण की करनी चाहिए। तो इसीलिए मेरे पुत्र, तुम्हें भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इन लोगों की तरह आपको भी कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। ये माता सुनीति बता रही है ध्रुव महाराज को, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति सदैव भक्ति सहित श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में श्री भगवान को स्थिर करो और एक पल भी विचलित हुए बिना उनकी सेवा में तन्मय रहो। सुनीति ने अपने पुत्र को जो भक्ति योग की पद्धति बताई, वह भगवत साक्षात्कार की आदर्श विधि है। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वाभाविक वृत्तिपरक कार्य करता हुआ उसी के साथ ही अपने हृदय में श्री भगवान को बसाए रख सकता है। तो यहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमको अपने कर्तव्यों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यापारी है तो वो व्यापारी का काम करे, कोई किसान है तो वो खेती करे, कोई गौ पालन कर रहा है तो गायों का पालन करे, कोई क्षत्रिय है तो वो राज्य करे, शासन करे, युद्ध करे धर्म की रक्षा के लिए, कोई ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण की तरह लोगों को भक्ति का ज्ञान दे, शास्त्रों का ज्ञान दे, और कोई शूद्र है तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करे। अगर वो कोई नौकरी कर रहा है, कंपनियों में जॉब कर रहा है, तो वो शूद्र है। जो भी इन तीनों की सेवा करता है वो शूद्र है। तो अपने कर्तव्यों को करते हुए अपने कर्तव्यों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने कर्तव्य को करते हुए भगवान की भक्ति करें, भगवान का स्मरण करें। भगवान कृष्ण बोलते हैं माम अनुस्मर युद्ध च,
मेरा स्मरण करते हुए अपना युद्ध करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य को छोड़ने के लिए कहां बोल रहे हैं भगवान? अपना काम करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करो। अर्जुन तो अपने कर्तव्य को छोड़ के जा रहे थे, लेकिन भगवान ने उनको कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करने के लिए कहा। तो भगवान ने कहा अर्जुन को, लड़ते रहो और मन में मुझे धारण किए रहो। कृष्ण चेतना में सिद्धि चाहने वाले प्रत्येक निष्ठावान व्यक्ति का यही आदर्श होना चाहिए। इस प्रसंग में रानी सुनीति ने अपने पुत्र को उपदेश दिया कि श्री भगवान भृत्य वत्सल कहलाते हैं। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं उसके बारे में। एक बार क्या हुआ कि महाराष्ट्र में भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, उनका नाम है तुकाराम। तो ये घटना जो है पूना के मार्केट में हुई। पूना में जो बाजार है ना, कपड़े का बाजार, वहां पर एक जगह है, वहां पर एक मंदिर है विट्ठल का, कृष्ण का विट्ठल बोलते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में। तो पूना में एक बाजार है कपड़े का, वहीं पर विट्ठल जी का मंदिर है यहाँ पर। तो उस विट्ठल के मंदिर में तुकाराम भगवान विट्ठल का कीर्तन कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उस विट्ठल के कीर्तन में शिवाजी महाराज, जो महाराष्ट्र के राजा थे बहुत बड़े, शिवाजी महाराज उस कीर्तन में भाग ले रहे थे उस मंदिर में। तुकाराम के साथ में वो भी बैठे थे, कीर्तन सुन रहे थे और उसमें भाग ले रहे थे। तो मुगलों को पता चला कि शिवाजी महाराज यहाँ पर मंदिर में कीर्तन में भाग ले रहे हैं। तो मुगलों के 2000 सैनिक उन्होंने आक्रमण कर दिया शिवाजी महाराज के ऊपर। इस मंदिर को उन्होंने पूरी तरह से घेर लिया। तो उनको सूचना मिली शिवाजी महाराज को कि मंदिर को घेर लिया है। तो उन्होंने कहा तुकाराम जी से कि अब मैं जाता हूं, क्योंकि ये जगह अभी जो है प्रॉब्लम हो गई है। सब चारों तरफ से मंदिर को इन्होंने घेर लिया, सारी एरिया को, इन मुगलों के सैनिकों ने। तो तुकाराम ने कहा शिवाजी महाराज से कि आप अपना भजन कीर्तन करते रहो मेरे साथ और विट्ठल आपकी रक्षा करेंगे। अब वैसे तो राजा जो है वो सबकी रक्षा करता है, लेकिन वो बोलते हैं ये राजाओं का राजा है विट्ठल कृष्ण, ये आपकी भी रक्षा करेंगे, आप अपना भजन कीर्तन करो। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने विट्ठल से प्रार्थना की तुकाराम ने कि हे विट्ठल, शिवाजी महाराज आपकी भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आप इनकी रक्षा करो। तो विट्ठल ने क्या किया, अपने अंदर से, अपने मूर्ति में से एक रूप प्रकट किया और विट्ठल जो है वो शिवाजी महाराज की तरह बन गए। मतलब उन्होंने शिवाजी महाराज के रूप में विट्ठल प्रकट हुए। विट्ठल ने अपना एक विस्तार किया, अपने मूर्ति में से निकले और कृष्ण जो है वो शिवाजी महाराज बन गए। और शिवाजी महाराज बने और मंदिर के बाहर आए और घोड़े पे बैठ गए। तो इन सारे सैनिकों ने देखा, मुगल के सैनिकों ने, कि देखो ये है शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज के पीछे सारे के सारे सैनिक, हजारों सैनिक उनके पीछे घोड़े में दौड़ने लगे, उनको चेस करने लगे। और यहां पर शिवाजी महाराज बने हुए विट्ठल घोड़ा दौड़ा रहे, तेज अपना भाग रहे हैं और पीछे हजारों सैनिक उनके पीछे। तो ऐसे कई कई 100 किलोमीटर दूर ले गए। अब कृष्ण को कौन पकड़ सकता है? विट्ठल जो है वही तो शिवाजी महाराज बने हुए हैं। असली शिवजी महाराज तो वहां बैठे हुए थे मंदिर में कीर्तन में, और शिवाजी महाराज बन के विट्ठल इनको भगा दिया। ऐसे कई 100 किलोमीटर दूर दूर वन में ले गए इनको, और वहां जाकर भगवान कृष्ण विट्ठल जो शिवाजी महाराज बने हुए थे वहां से गायब हो गए। और ये ढूंढने लगे और उनको ढूंढ ढूंढ के ये भी सब गुम हो गए। उनको पता ही नहीं चला कहां चले गए शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज आराम से तुकाराम के साथ बैठ के कीर्तन कर रहे। तो ये लीला घटी और शिवाजी महाराज को इतना अच्छा लगा तुकाराम के संग में कि उन्होंने तुकाराम से कहा कि मैं तो अब वापस जाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ में रहूं, भजन करूं, भक्ति करूं। तो उन्होंने अपना मुकुट उतार दिया और तुकाराम के चरणों में रख दिया कि मुझे तो अब भक्ति करनी है, मुझे अब राजा वजा नहीं बनना। तो जैसे ही शिवाजी महाराज की माता को पता चला तो उन्होंने आकर तुकाराम जी से बात की कि आप समझाइए इनको
कि अगर इतने धर्मपरायण राजा शिवाजी महाराज अपना कर्तव्य छोड़कर अगर ऐसे भजन कीर्तन करेंगे, तो फिर धर्म की रक्षा कौन करेगा इन मुगलों से? तो तुकाराम जी ने फिर शिवाजी महाराज को पाठ पढ़ाया, जो भगवान कृष्ण यहां बता रहे हैं, जो सुनीति महारानी बता रही है अपने ध्रुव को। वो बोलते हैं कि तुम एक राजा हो, एक धर्मपरायण राजा हो, और तुमको अपने कर्तव्य को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम भगवान की भक्ति कर सकते हो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए। तुम एक राजा का कर्तव्य का पालन करो और फिर भी तुम विट्ठल की भक्ति करो। इसीलिए तुमको अपने कर्तव्य को छोड़ने की जरूरत नहीं है, और तुम और अच्छे से भक्ति कर पाओगे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए। तो तुकाराम जी ने जब उनको ये पाठ पढ़ाया, तो शिवाजी महाराज ने वापस अपना मुकुट पहना और उनसे ब्लेसिंग लेकर, आशीर्वाद लेकर शिवाजी महाराज वापस चले गए। तो ये उदाहरण मैंने दिया, ये लीला क्यों बताई मैंने? शिक्षा देने के लिए कि कभी भी भगवान के भक्त, ये भगवान आपको अपने कर्तव्य छोड़ने के लिए नहीं बोलेंगे कि आपने कर्तव्य छोड़ दो, आप राजा हो तो छोड़ दो। नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जहां हो वहीं रहकर हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। कलयुग में जंगल में कोई जा भी नहीं सकता। भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं। आप जहां हो वहीं रहकर, ये भक्ति योग जो है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये बहुत ही आसान है। इसको करना आसान है, कहीं भी कर सकते हो भगवान की भक्ति। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताता हूं मैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया गए। अब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं, तो स्वाभाविक है कि चैतन्य महाप्रभु से लोग तो एक ब्राह्मण थे जो चैतन्य महाप्रभु से बहुत आकर्षित हो गए, और वे अपना घर बार छोड़कर, गृहस्थ थे, चैतन्य महाप्रभु के पीछे जाना चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपको अपना गृहस्थी छोड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। गाए गौरा माधुर स्वारे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। ग्रहे थाको वाने थाको, सदा हरि बोले दाको, सुखे दुखे भूले ना को, वदने हरि नाम को रो रे। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ग्रहे थाको वने थाको, आप घर में रहो या वन में रहो, कहीं भी रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुखे दुखे भूले ना को, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। वदने हरि नाम को रो रे, कभी भी हरि को, कृष्ण को भूलो मत। अपने मुंह से हमेशा कृष्ण का नाम लेते रहो। आप कहीं भी रहो लेकिन कृष्ण को भूलो मत, ये इंपॉर्टेंट है। सारे शास्त्रों का सार ये है कि हम कृष्ण को कभी भूले नहीं। अपने मुंह से हमेशा कृष्ण का नाम लेते रहे अपने कर्तव्य को करते हुए। इसके लिए आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मचारी बनने की भी आवश्यकता नहीं। आप जहां हो वहीं रहकर कृष्ण की भक्ति कर सकते हो। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मेरे पीछे मत आओ, अपने घर में रहकर ही कृष्ण की भक्ति कर। तो भगवान कभी नहीं बोलते ऐसा, और नहीं हमको कभी संत बोलेंगे। कभी भी जो संत होगा, असली साधु होगा, वो कभी नहीं बोलेगा कि आप सब छोड़ छाड़ दो, अपने कर्तव्यों का पालन करें और साथ में भगवान की भक्ति करें। तो भगवान ने यही आदेश अर्जुन को दिया। इस प्रसंग में रानी सुनीति ने अपने पुत्र को उपदेश दिया कि श्री भगवान भृत्य वत्सल कहलाते हैं, अर्थात वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। उसने कहा कि तुम अपनी विमाता से अपमानित होकर रोते हुए मेरे पास आए हो, किंतु मैं तुम्हारी सहायता करने हेतु समर्थ नहीं हूं। किंतु श्री कृष्ण अपने भक्तों पर इतने दयालु है कि यदि तुम उनके पास जाओगे तो उनकी वत्सलता तथा उनकी मृदु व्यवहार मुझ जैसी लाखों माताओं से भी बढ़कर होगा। देखो, माता सुनीति बोल रही है कि भगवान का जो दया है और उनका जो प्रेम है, उनका स्नेह है, मेरे जैसी लाखों माताओं से बढ़कर है। मैं तुमको वो नहीं दे पाऊंगी, वो प्रेम और स्नेह नहीं दे पाऊंगी जो भगवान दे सकते।
मेरे जैसी लाखों माताएं भी नहीं दे पाएंगी जो स्नेह भगवान देंगे। तो ये असली माता जो अपने में आसक्त नहीं कर रही अपने पुत्र को, उनको सही ज्ञान दे रही है कि मेरे जैसी लाखों माताओं से बढ़कर भगवान की वत्सलता और उनका प्रेम है। जब कोई दूसरा किसी का दुख घटा पाने में असमर्थ रहता है, तब भगवान श्री कृष्ण ही भक्त की सहायता करते हैं। इस संसार में कोई हमारी दुखों को हमको दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकता। कोई हमको इतना प्रेम और स्नेह नहीं दे सकता जितना कि भगवान दे सकते हैं। हम दुख के सागर में आकर फंसे हैं। बंगाल में एक बहुत बड़ा गीत है इसके ऊपर, दुखेर सागरे বসিয়াছি উতারিয়ে জানি না জানি না दुखेर सागरे বসিয়াছি। दुख के सागर में मैं आकर फंस गया हूं। मैं जानता नहीं हूं कि मैं इससे बाहर कैसे आऊं। दीना दयाल तुम्ही भगवान, पार करो আমায় सामने तूफान सामने तूफान। दीन दयाल तुम ही भगवान। हे भगवान, आप दीन दयाल हो, कृपालु हो, वत्सल हो, भक्त वत्सल हो। पार करो अमाई सामने तूफान। सामने तूफान आ रहा है सागर में, जन्म मृत्यु रूपी सागर में बहुत बड़े बड़े लहरें आ रही, तूफान आ रहा है, और आप दीन दयाल हो, मुझे पार करो। तुम्ही यदि प्रभु नहीं करो पार, पारेर आशा रखीना। तुम्ही यदि प्रभु नहीं करो पार, अगर आप मुझे पार नहीं करोगे तो पार होने की मेरे पास और कोई आशा नहीं है। भगवान के सिवाय हमको इस सागर से कोई पार नहीं कर सकता। दुखेर सागरे বসিয়াছি उतारिए জানি না জানি না। इस दुख के सागर में मैं आ गया हूं। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे पता नहीं है। मैं जानता नहीं मैं कैसे बाहर निकलूं। तो भगवान ही बाहर निकाल सकते हैं और कोई नहीं निकाल सकता। कोई हमको मदद नहीं कर सकता। भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान के सिवा कोई हमको मदद नहीं कर सकता। जब कोई दूसरा किसी का दुख घटा पाने में असमर्थ रहता है, तब भगवान श्री कृष्ण ही भक्त की सहायता करते हैं। सुनीति ने इस पर भी बल दिया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचने की क्रिया सरल नहीं है, वरन आध्यात्मिकता में अत्यंत बड़े चढ़े महान ऋषि तक इसकी खोज में रहते हैं। रानी सुनीति ने यह भी बताया कि ध्रुव महाराज अभी 5 वर्ष के छोटे बालक है, अतः कर्म कांड द्वारा अपने आप को शुद्ध कर पाना उनके लिए संभव नहीं। किंतु भक्ति योग की विधि से 5 वर्ष से भी कम आयु का बालक या किसी भी उम्र का व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। तो बाकी कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये सब करने से नहीं होगा। भक्ति ऐसी है, भक्ति योग, कि छोटा छोटा बच्चे भी, 2-3 साल के बालक भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान के कीर्तन में वो भी नृत्य करके भाग ले सकते हैं। अब मेरी जो बेटी है वो सिर्फ 4 साल की है, लेकिन वो 2 साल से भगवान का कीर्तन करती है। तो 2 साल के बच्चे भी, बालक और बालिका भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ा डिफिकल्ट ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। ये ध्यान करने के लिए तो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। हजारों साल ध्यान करके भी भगवान को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन भक्ति योग छोटा सा बच्चा 2 साल का भी कर सकता है। ये बहुत आसान है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये बहुत ही आसान है और सबके लिए करना आसान है। एक बालक के लिए भी संभव है, और एक छोटा सा बालक भी शुद्ध हो जाता है। तो ये 5 साल का बालक है ध्रुव। भक्ति योग की यह विशिष्ट महत्ता है, अतः उसने उन्हें देवताओं की या अन्य किसी विधि की पूजा करने की सलाह नहीं दी। इसलिए उन्होंने नहीं कहा कि तुम जाओ देवता की पूजा करो। उन्हें केवल श्री भगवान की शरण में जाने को कहा।
जिससे सिद्धि प्राप्त हो सके। जो ही मनुष्य अपने हृदय में श्री भगवान को बसा लेता है तो हर काम सरल हो जाता है और सफलता मिलती है। तो अगर हमको जीवन में सफल होना है, बोलते हैं ना कई लोग कि सफलता का रहस्य क्या है। कई लोग बड़े बड़े गुरुओं से प्रश्न करते हैं कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का क्या सीक्रेट है। तो ये है, सुनीति माता बता रही है कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करना और उनको अपने हृदय में बसा लेना। मनुष्य अपने हृदय में भगवान कृष्ण को बसा ले, उनकी भक्ति करें, तो ये सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है।